नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में। डेटा वेयर हाउसिंग क्या है, डेटा वेयर हाउसिंग के लाभ क्या हैं, डेटा वेयर हाउसिंग की विशेषताएं क्या हैं और डेटा वेयर हाउसिंग के नुकसान क्या हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे डेटा वेयर हाउसिंग क्या है। डेटा वेयर हाउसिंग को एक स्थान में स्टोर करने का माध्यम होता है। इस माध्यम में डेटा को स्टोर करने के लिए कई प्रकार के हार्डवेयर का प्रयोग किया जाता है। डेटा को सर्वर्स के समूह या कंप्यूटर पर स्टोर करना डेटा वेयर हाउसिंग कहलाता है। डेटा वेयर हाउस में नए और हिस्टोरिकल डेटा को स्टोर किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा वेयर हाउसिंग विभिन्न प्रकार के सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट और मैनेज करने की एक प्रक्रिया है। डेटा वेयर हाउस का उपयोग आमतौर पर अलग अलग सोर्सेस से बिजनेस डेटा को कलेक्ट और एनालाइज करने के लिए किया जाता है। डेटा वेयर हाउस एक प्रकार का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे बिजनेस इंटेलिजेंस BI को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया है। डेटा वेयर हाउसिंग का कार्य सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं होता, बल्कि यह डेटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता है। डेटा वेयर हाउस कई प्रकार के रिसोर्सेज से प्राप्त जानकारी को एक स्थान में एकत्रित करता है, जिसे रिपोजिटरी कहते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन एक ही स्कीम में स्टोर की जाती है। एक बार कलेक्ट हुआ डेटा लंबे समय तक स्टोर रहता है और वह लंबे समय तक एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसी कोई जगह जहां पर बड़ी मात्रा में डेटा को रखा जाता है। इसकी मदद से किसी भी कंपनी को डिसीजन मैनेजमेंट किया जा सकता है। डेटा वेयर हाउस को DW, DWH और EDW यानी इंटरप्राइज डेटा वेयर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। टेक्निकल भाषा में कहें तो DW एक या एक से अधिक अलग अलग सोर्स से इंटीग्रेटेड डेटा की सेंट्रल डिपॉजिटरीज होती हैं। यहां हम डेटा वेयर हाउस के लाभ यानी कि एडवांटेजेस के बारे में चर्चा करेंगे। इसके फायदे निम्न हैं। पहला, यह बिजनेस इंटेलिजेंस यानी कि BI को बढ़ा देता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में डेटा होता है, जिसके कारण बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना आसान हो जाता है। दूसरा, यह टाइम की बचत करता है। इसमें यूजर्स बिना IT सपोर्ट के डेटा को बहुत तेजी से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके कारण समय और पैसों की बचत होती है। तीसरा, यह डेटा की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता को बढ़ा देता है। डेटा वेयर हाउस बहुत सारे सोर्सेज से डेटा को कंसिस्टेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। कंसिस्टेंसी होने से डेटा एक्यूरेट यानी कि सटीक रहता है और इसकी क्वालिटी बेहतर होती है। चौथा, यह उच्च रोल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करता है। पांचवा, यह डिसीजन मेकिंग को बेहतर बनाता है, क्योंकि इसके पास हाई क्वालिटी डेटा होता है। अब हम अपने अगले पड़ाव पर आते हैं और डेटा वेयर हाउसिंग की विशेषताओं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। डेटा वेयर हाउस की निम्नलिखित विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, सब्जेक्ट ओरिएंटेड। डेटा वेयर हाउस का प्रयोग किसी एक विशेष सब्जेक्ट को एनालाइज करने के लिए किया जाता है, अर्थात यह पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर आधारित होता है। दूसरा, इंटीग्रेटेड। डेटा वेयर हाउस बहुत सारे डेटा के स्रोतों से डेटा को एकत्रित करता है। तीसरा, टाइम वेरिएंट, अर्थात इसमें नया और हिस्टोरिकल डेटा को रखा जाता है। किसी भी समय का डेटा डेटा वेयर हाउस में रखा जा सकता है। चौथा, नॉन वॉलेटाइल। एक बार जब डेटा वेयर हाउस में स्टोर कर दिया जाता है, उस डेटा को चेंज नहीं किया जा सकता, मतलब हिस्टोरिकल डेटा को बदला नहीं जा सकता। अब हम यहाँ डेटा वेयर हाउसिंग के नुकसान के बारे में बात करेंगे। इसके नुकसान कुछ निम्न प्रकार से हैं। डेटा छांटने में काफी परेशानी होती है। डेटा वेयर हाउस की लागत ज्यादा होती है। इसमें प्रोजेक्ट के डॉक्यूमेंटेशन के लिए कंसेप्चुअल स्कीम पर्याप्त नहीं होती है। इसके लिए बहुस्तरीय तथा एकीकृत अप्रोच की आवश्यकता होती है। डेटाबेस में टेस्टिंग करने में बहुत अधिक समय लगता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।